नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे योगासन के 24वें दिन की शुरुआत, जिस हस्त मुद्रा से वो है पृथ्वी मुद्रा। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं ये मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। अब दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। तर्जनी उंगली यानी कि छोटी वाली उंगली को मोड़कर अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श कर दबाएं। अब बची हुई तीनों उंगलियों को ऊपर की ओर सीधा तान कर रखें। कुछ समय इसी अवस्था में रहें। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाएं। तो ये थी पृथ्वी मुद्रा। इस बेहद ही आसान सी हस्त मुद्रा के बड़े बड़े फायदे हैं। जी हाँ, इस मुद्रा को करने से सहनशीलता और धैर्य बढ़ता है। लकवा और पोलियो जैसी बीमारियों से ये मुद्रा दूर रखती है। पीलिया और बुखार से भी ये मुद्रा आपको राहत दिलाती है। इस मुद्रा के चिकित्सकीय लाभ के साथ साथ ये आध्यात्मिक लाभ के लिए भी बेहद हितकर मानी जाती है। ये मुद्रा ना ही सिर्फ रोग मुक्त करती है बल्कि तनाव मुक्त भी कर देती है। और ऐसी ही कुछ बेहद ही आसान सी और फायदों से भरपूर है हमारी आज की दूसरी हस्त मुद्रा, जिसका नाम है वायु मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। तर्जनी उंगली को अंगूठे के नीचे वाले भाग से सटा दें। अब अंगूठे को तर्जनी उंगली पर दबाएं। बाकी सभी उंगलियां सीधी रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी तनी हो सके तो एड़ियां एक दूसरे के साथ सटा दें और नितंब को एड़ी पर सटा दें। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाएं। 15 से 30 मिनट के लिए आप इस हस्त मुद्रा को रोजाना कर सकते हैं। ये आसन मन की चंचलता को कम करता है। आर्थराइटिस में ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके अलावा त्वचा की खूबसूरती बढ़ाने के साथ ही ये बाल और नाखूनों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हस्त मुद्रा है। आइए बढ़ते हैं अब आज की तीसरी हस्त मुद्रा की तरफ, जिसका नाम है अपान मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए तर्जनी उंगली को मोड़ लें और अंगूठे के नीचे वाले हिस्से से सटा दें। अब मध्यमा और अनामिका उंगली को आपस में मिला लें। इसके बाद अंगूठे से मध्यमा और अनामिका उंगली को जोड़ दें। कनिष्ठा को सीधा रखें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाएं। ये थी अपान मुद्रा। इस मुद्रा को आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट कर सकते हैं। और अगर बात करें इस मुद्रा से होने वाले फ़ायदों की, तो इस मुद्रा से डायबिटीज़ जैसे रोग में भी बेहद फ़ायदा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मूत्र संबंधी रोग, कब्ज से जुड़ी शिकायत, ये सब इस मुद्रा को करने से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा ये हस्त मुद्रा गर्भवती औरतों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये थी अपान मुद्रा और अपान मुद्रा के फायदे। उम्मीद करते हैं योगासन की 24वीं क्लास में बताई गई ये सारी मुद्राएं आपको बेहद पसंद आई होंगी और आप इससे उठाएंगे ढेर सारे फायदे। इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल योगासन की 25वीं और आखिरी क्लास में। अब आप ये मत सोचिएगा कि 25वीं क्लास के बाद हम नहीं मिलेंगे। हम हर रोज़ मिलेंगे कुछ नए नए आसनों के साथ, और बीच बीच में हम आपके लिए लाते रहेंगे किसी ख़ास बीमारी को दूर करने के लिए योगासन की एक पूरी कड़ी। तो फिर इंतज़ार कीजिए इन कड़ियों का और आने वाले नए योगासन का। फ़िलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।